Hello everyone and welcome back to my channel Dr. Kerry Bharadwaj Kidney World। आज से हम एक नई वीडियो सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम हर वीडियो में एक ऐसे लक्षण के बारे में बात करेंगे जो कि किडनी पेशेंट्स को डे टू डे लाइफ में परेशान करता है। जो ये समस्याएं हैं ये होती क्यों हैं, इनसे कैसे इजीली डील किया जाए और क्या इनके रिलेटेड मिसकंसेप्शंस है उनके बारे में बात करेंगे। इस प्रयास से हम किडनी पेशेंट्स की लाइफ थोड़ी सिंपलर कर सकते हैं, थोड़ी हेल्दियर कर सकते हैं और थोड़ी फस फ्री कर सकते हैं। इस एपिसोड 1 में आज जिस लक्षण की हम बात करेंगे वो है सूजन यानी कि स्वेलिंग एक बहुत ही कॉमन लक्षण है जिससे पेशेंट्स हमारे पास डे टू डे लाइफ में आते हैं। तो सबसे पहले तो सूजन कैसे पता किया जाए कि किसी को सूजन है। सुनने में बहुत आसान लगता है कि सूजन तो किसी को होगी तो उसे पता ही चल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। कई बार पेशेंट्स को मिस्टेकनली लगता है कि हमें सूजन होती है, बट वो सूजन नहीं बल्कि मोटापा होता है, वो फैट होता है या वो गैस होती है। तो इसलिए आपको सबसे पहले सूजन अगर लगे तो उसको कैसे इवैल्यूएट किया जाए। किडनी रिलेटेड सूजन बहुत क्लासिकल होती है। सुबह के समय आपके आंखों के आसपास नोटिस की जाएगी। आप सुबह उठोगे तो लगेगा शीशे में देखकर कि हमारी आंखें कुछ छोटी हो गई हैं, कुछ कम खुल रही हैं और इस पेरी ऑर्बिटल एरिया में आपको फुलनेस महसूस होगी। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा ये सूजन आंखों से उतर के आपके पैरों में आ जाएगी और जब ये बीमारी और आगे प्रोग्रेस करेगी तो सूजन पूरे शरीर पे आ जाएगी। सिवियर केसेस में सूजन कभी कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि रात में आप सो नहीं पाते, सीधे लेट नहीं पाते। लेटने पे लगता है दम घुटा और पेशेंट रातों को उठ के बैठ जाते हैं। पहले तो ये हो गए लक्षण। अब हम एग्जामिन कैसे करें। किसी को भी लगता है कि उसको अगर सूजन है तो पता कैसे किया जाए। बॉडी में कहीं पर भी हार्ड सरफेस है, जैसे कि आपके पैरों में एंकल जॉइंट की तरफ या फिर हाथ में बोन की तरफ, इस बोन के ऐसे प्रेस करके 10 सेकेंड तक रखना है किसी भी बोन के अक्रॉस, और उंगली हटाने पर अगर गड्ढा पड़ रहा है तो दैट मीन सूजन है। अब सूजन भी कई तरीकों की वजह से होती है, कई कारणों से होती है। किसी को भी सूजन है तो अपने डॉक्टर से मिलिए, अपने फिजिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलिए। आपके कई टेस्ट किए जाएंगे जिससे पता चलेगा कि आपकी सूजन किस कारण से है। अगर सूजन किडनी की वजह से है तो आप आगे की वीडियो जरूर देखें। अब किडनी पेशेंट्स को सूजन प्रूव हो गई भी किडनी की वजह से आपकी सूजन है, तो ये सूजन आती क्यों है, इसके कारण अब मैं आपको बताती हूँ। हमारी किडनीज का काम होता है कि बॉडी का फ्लूइड लेवल रेगुलेट करना, यानी कि कोई अगर बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है तो उसका यूरिन एक्स्ट्रा बनाना ताकि उसका ये जो यूरिन में एक्स्ट्रा फ्लूइड निकल जाए और बॉडी का एक लेवल बना रहे। लेकिन जब किडनीज वीक हो जाती हैं किसी वजह से, जैसे कि सीकेडी मरीजों में, तो वो ये फ्लूइड बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाती। किडनी उतनी एफिशिएंटली हमारी बॉडी का फ्लूइड लेवल रेगुलेट ही नहीं कर पाती, यूरिन उस हिसाब से बना ही नहीं पाती, इसलिए हमारी बॉडी में धीरे धीरे एक्स्ट्रा फ्लूइड पेंटअप होने लगता है, बढ़ने लगता है। मोरोवर अगर इस प्रॉब्लम के साथ हम बहुत ज़्यादा पानी और नमक ले लेते हैं तो हम उन किडनीज को और ओवरबर्डन करते हैं, वो अपने काम को और भी मुश्किल से करने लगती है और एक बार की सूजन बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा हम कई बार कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे होते हैं जिससे कि स्वेलिंग बढ़ जाती है। ऐसी कोई दवा को लंबे समय लेने से भी सूजन आ जाती है। किडनी पेशेंट्स को कई बार साथ में खून की कमी भी होती है, हार्ट प्रॉब्लम भी होती है, लिवर प्रॉब्लम भी होती है, थायराइड होता है, इन सब से भी सूजन आ जाती है। कई बार किडनी पेशेंट्स का फर्स्ट लक्षण ही सूजन होता है, जैसे कि नेफ्रोटिक्स में ऐसा होता है, बच्चों में ऐसा होता है। सूजन से जो किडनी बीमारियां शुरू होती हैं वो तो अपने अप्रोप्रिएट इलाज से ठीक हो जाती है। तो मोटा मोटा ये सारे कारण हैं कि सूजन एग्जैक्टली क्यों आती है। अब आते हैं सूजन से कैसे डील किया जाए। सूजन को डील करने के 2 तरीके हैं, पहले तो डाइटरी और दूसरा है मेडिसिनल। डाइटरी में ये बात है कि एक रूल है, आपके अंदर सूजन है तो मतलब आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा पानी है। आपकी बॉडी टैंक के हिसाब से है जिसमें पानी इस समय ओवरफ्लो कर रहा है। उस पानी को लेवल पे लाने के लिए 2 तरीके हैं। हमें एक तो उसका इनलेट कम करना है और हमें उसका आउटपुट बढ़ाना है, तभी हमारा ये ओवरफ्लो कम होगा। तो इनलेट का मतलब है जितना हम पानी या फ्लूइड ले रहे हैं।
केवल पानी ही नहीं बल्कि डाइट में खाने के साथ जो भी पानी मिला होता है उस खाने में उसे भी जोड़ा जाएगा। जो भी आप इस समय ले रहे हैं आपको उसे कम करना है। अगर आप 1 लीटर ले रहे हैं 24 घंटे में तो आपको 500 ml लेना है। अगर आप 1.5 लीटर ले रहे हैं तो आपको 1 लेना है। मतलब जो भी आपका इस समय इनटेक है वो एक्स्ट्रा है आपकी बॉडी के हिसाब से, आपको उसे कट करना है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज जब पेशेंट सूजन में आता है तो हम उसको ये बोल देते हैं भैया 1 लीटर में अपना काम करना है आपको, जो पानी भी ले रहे हैं और जो खाना भी खा रहे हैं। और अगर सूजन बहुत ज़्यादा होती है तो कभी कभी रिस्ट्रिक्शन में और भी कम कर देते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, पानी तो आपने कंट्रोल कर लिया, लेकिन अगर नमक नहीं कंट्रोल किया तो आपकी सूजन नहीं ठीक होगी। तो नमक आपको बेहद कम करना है। आपको 2 ग्राम पे ले आना है 24 घंटे पे। 2 ग्राम नमक बिल्कुल चुटकी भर होता है। तो पानी का इंटेक और नमक का इंटेक आपको स्ट्रिक्टली रिड्यूस करना है जब भी आपको सूजन हो। अब आती है दूसरा पर्सपेक्ट, आउटपुट बढ़ाने वाला। आउटपुट बढ़ाएंगी कुछ दवाइयां जिनको हम ब्रॉडली डायूरेटिक्स कहते हैं। कॉमन इंसान में इनको लैसिक्स या डाइटोर के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दवाइयाँ विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेनी चाहिए और इनका एक ही डोज नहीं लेना चाहिए। किसी पेशेंट को लैसिक्स डाइटोर कभी चली और उसको लगा कि मेरी तब तो कंट्रोल हो गई थी बट अब कंट्रोल नहीं हो रही, तो सारा खेल इसमें डोसेज का है। डोज इन दवाइयों की आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे आपकी कंडीशन को देखते हुए। इन दवाइयों से आपका यूरिन का वॉल्यूम बढ़ेगा, आपके यूरिन में नमक एक्स्ट्रा और सॉल्ट जो वॉल्यूम एक्स्ट्रा है, पानी जो ये जो एक्स्ट्रा पानी और नमक है ये डायूरेटिक्स आपकी बॉडी से निकाल देंगे। कभी कभी ये दवाइयाँ लेने से पेशेंट को सूजन आ जाती, पेशेंट्स को बहुत वीकनेस आ जाती है और वो इन दवाइयों को बंद कर देते हैं। वीकनेस आना स्वाभाविक है बिकॉज ये इन दवाइयों का काम है, क्योंकि वो आपकी बॉडी को एकदम निचोड़ देंगे, आपका एक्स्ट्रा पानी नमक सब निकाल देंगे, तो आपको वीकनेस आ सकती है। बट उससे ज़्यादा परेशान ना हो, लेकिन अगर एक्सट्रीम वीकनेस हो तो भी अपने डॉक्टर को संपर्क करें। थोड़ी बहुत वीकनेस टेम्परेरी होती है, वो धीरे धीरे एडजस्ट आपकी बॉडी उससे हो जाएगी। बट कभी भी इन दवाइयों को अनप्रिस्क्राइब्ड ना लें और अपने डॉक्टर को मिले सही डोसेज के लिए, सही टाइमिंग्स के लिए। इसके अलावा बीच बीच में अपने किडनी फंक्शंस को टेस्ट करवाते रहिए। इन्फेक्शन से बचें ताकि आपकी जो किडनी बीमारी है जो एक लेवल पे कंपनसेटेड चल रही है, एक बेसलाइन लेवल मेंटेन चल रहा है, वो फ्लेयर अप ना करे। जब जब किडनी बीमारी डिकम्पनसेट करेगी, अपने यूजुअल लेवल से एग्जैजरबेट करेगी, चाहे उसका कारण कुछ भी हो, एक अननोन दवाई हो जो आपने ली हो, या कोई इन्फेक्शन हो जो आपने लिया हो, या खाने में बदपरहेजी की हो, तब ये सूजन वापस आ जाएगी। तो सूजन के वापस आने के कारण को समझें और उसका एप्रोप्रिएट इलाज करें। डाइट में जो रिस्ट्रिक्शन बताया जा रहा है उसे करें, पानी नमक को कंट्रोल करें और दवाइयों के लिए अपने डॉक्टर से मिलिए, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मिले, ताकि वो उनकी डोसेज प्रॉपर आपको आपके हिसाब से दे। सो आई होप मैंने आपको, मेरी इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी सूजन से रिलेटेड। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो अपने कमेंट बॉक्स में टाइप इन करिए एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।